क्या वाकई श्रापित है कोहिनूर हीरा? यहाँ श्राप का अर्थ है इतिहास की उद्बास से, जिससे कहा जाता है कि जिसके पास कोहिनूर है उसकी बर्बादी तय है। कोहिनूर के साथ ऐसी कई बातें जुड़ी हैं जो लोग पूछते हैं कि कभी भारत की थाती में शामिल कोहिनूर हीरा ब्रिटेन कैसे चला गया? अगर चला गया तो उसे वापस क्यों नहीं लाया जा रहा है? भारत सरकार कोर्ट में कह चुकी है कि कोहिनूर हीरे को चूंकि महाराजा रणजीत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को तोहफे में दे दी थी, इसलिए उपहार या गिफ्ट को कभी वापस नहीं लेते हैं। इस हिसाब से कोहिनूर हीरा कभी लौट कर भारत नहीं आएगा। लेकिन सवाल है कि कोहिनूर भारत से ब्रिटेन पहुंचा तो इसका इतिहास क्या है और कौन कौन सी घटनाएं इसकी गवाह हैं। आइए आज कोहिनूर के श्रापित होने के किस्से के बारे में जानते हैं। उन किस्सों के बारे में जानते हैं जिसमें कहा जाता है कि कोह-ए-नूर फारसी, जिसका हिंदी अर्थ है रोशनी का पर्वत, जहाँ भी गया वह विनाशशीला रची, देखते देखते सब कुछ बर्बाद होगा। कोहिनूर का अर्थ भले ही रोशनी का पर्वत हो, लेकिन इस बेशकीमती हीरे की वजह से राजाओं की सल्तनत तहस नहस हो गई। राजाओं के चमकते सितारे गर्दिश में चले गए। यह बात मान्यता के आधार पर कही जाती है और इसी आधार पर कोहिनूर श्रापित भी बताया जाता है। श्रापित होने की बात 13वीं शताब्दी से कहीं चली आती है। कोहिनूर के बारे में ऐसी बात अलग अलग घटनाओं के आधार पर कही जाती है। हीरे के सफर की शुरुआत काकतीय वंश के साथ हुई, जहां से कोहिनूर तुगलक वंश के पास आया। उसके बाद यह हीरा मुगलों के हाथ लगा। इतिहास गवाह है कि जिनके पास यह हीरा पहुंचा, शुरुआत में उसका वर्चस्व खूब परवान चढ़ा, लेकिन बाद में उनका बुरी तरह अंत हो गया। शाहजहां ने कोहिनूर हीरे को अपनी मयूर सिंहासन में जड़वाया था, लेकिन शाहजहां का क्या हुआ सबको पता है। शाहजहां को पहले तो पत्नी ने छोड़ा, फिर बेटे ने नजरबंद सत्ता हथिया ली। इसके बाद भारत पर नादिर शाह का आक्रमण हुआ। 1739 में नादिर शाह ने इस हीरे को अपने कब्जे में लिया। इतिहास के मुताबिक नादिर शाह ने मुगलों को हराकर हीरा अपने कब्जे में लिया और कोहिनूर को पर्सिया लेकर चला गया। नादिर शाह से पहले इस हीरे का नाम कुछ और था, लेकिन नादिर शाह ने इसकी भव्यता और खूबसूरती देखकर उसे कोहिनूर का नाम दिया। फारसी में इसे कोह-ए-नूर यानी रोशनी का पहाड़ कहते हैं। कोहिनूर ले जाने के कुछ साल बाद नादिर शाह की हत्या हो गई। नादिर शाह के बाद कोहिनूर हीरा अफगानिस्तान के सुल्तान अहमद शाह दुर्रानी के वंशज शाह शुजा दुरानी के पास आया, लेकिन यहाँ भी दुर्रानी की सत्ता जाती रही। शुजा दुरानी हीरा लेकर अफगानिस्तान से भागा और पंजाब पहुंचा। यहाँ उसने कोहिनूर को राजा रणजीत सिंह के हवाले कर दिया। कुछ दिन बाद राजा रणजीत सिंह की भी मौत हो गई। इसके बाद यह हीरा रणजीत सिंह के बेटे दिलीप सिंह को विरासत में मिला। अंग्रेज रणजीत सिंह को साम्राज्य पर हमला कर दिया और सिखों पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण में सिखों को हराकर अंग्रेजों ने कोहिनूर को अपने कब्जे में ले लिया। आज यह हीरा इंग्लैंड में है। इस हीरे के प्रभाव से बचने के लिए इंग्लैंड की महारानी ने नियम बनाया कि इसे कोई महिला ही धारण करेगी। माना जाता है कि इससे भी कोहिनूर की मनहूसियत खत्म नहीं हुई और दुनिया भर में फैली अंग्रेजों की हुकूमत खत्म हो गई। ये सभी बातें मान्यता के अधिकार पर कही जाती है। हालांकि कोहिनूर की शुरुआत इतिहास बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। इसके बारे में परी कथाओं में खूब रोमांचकारी ढंग से सुना जाता है। इसके खनन को लेकर दक्षिण भारत में कई कहानियां सुनी जाती है, लेकिन कितनी सच्चाई है नहीं कही जा सकती। 14वीं शताब्दी से पहले कुछ सुनी सुनाई बातें हैं जो सुल्तान के बारे में कही जाती थी, लेकिन ठीक ढंग से इस हीरे का इतिहास पता नहीं है। यह भी कहा जाता है कि इसे गोलकुंडा के एक खान में निकाला गया था। यह हीरा 105 कैरेट लगभग 21 ग्राम का है, जिसे विश्व में सबसे बड़े हीरे के तौर पर विरासत हासिल है।